तबारक الذي नज़्ज़ल الफ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ मोहतरमात, इस्लामी दीनी माँ बहनों और मुअज़्ज़ज़ मोहतरमात, हम मुसलमान हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कुरान यूँ कहता है, कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें एक हर्फ भी कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। उस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाते हैं, मुसलमान वो है जो 100% मुकम्मल तौर पे ज़ुबान से भी, बदन से भी, माल से भी, आमाल से भी अल्लाह के दीन के ताबे हो जाए। अगर कुछ बातें इस्लाम की मानता है, कुछ बातें नहीं मानता, कुछ चीज़ों पे अमल करता है, कुछ चीज़ों पे अमल नहीं करता, तो वो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हुआ ही नहीं। इस्लाम के दो जुज़ हैं, दो भाग हैं, दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है आमाल करने का, दूसरा हिस्सा है गुनाह न करने का। नमाज पढ़ने का हुक्म है, ज़कात अदा करने का हुक्म है, पर्दा अल्लाह की जानिब से फ़र्ज़ है, निगाहों की हिफाजत फ़र्ज़ है, कुरान को सही पढ़ना फ़र्ज़ है, करने का हुक्म है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सीखना हर एक को सीखने का हुक्म है। सीख कर उसके मुताबिक अमल करना ये हुक्म है, करने का हुक्म, न करने का हुक्म। झूठ नहीं बोलना, ग़ीबत नहीं करना, कि झूठ बोलने से आदमी के अंदर से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ते 1.5 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। 1.5 किलोमीटर, जैसे यहाँ से लेकर वो हाईवे जो अंजार का लगता है होटल के पास, वहाँ तक। जब ग़ीबत करते हैं तो ऐसा है जैसे अपना सगा भाई, माँ जाया भाई, वो इंतकाल कर गया, उसकी लाश पड़ी है, लोग जनाजा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये उसके बहन भाई उसके गोश्त को नोच नोच के, नाखून से तोड़ तोड़ के, जैसे चील और बाज और चीता और शेर चीरते हैं ना, चीर फाड़ के खा रहे हैं। ग़ीबत करना ऐसा है। किसी की बात वो सुनाना नहीं चाहते, कान देकर सुनना मना किया गया, मत सुनो। जो कान देकर किसी दूसरे की बात को सुनता है कि वो बात करने वाला इनको बात सुनाना नहीं चाहते, वो अपनी बात कर रहे हैं, फिर भी कान दे दे के सुन रहे हैं। हदीस पाक में आया कि इससे मना किया गया कि क्या होगा, तो कि क़यामत में शीशा
यानी जिससे वो पिघला के वेल्डिंग की जाती है, वो जहन्नम का शीशा यानी शिया, वो पिघला के जो दूसरों की बातें सुनने के लिए कान लगाते हैं उनके कानों में डाला जाएगा। कुरान ने ज़िना तो बहुत दूर की बात, बदनज़री, किसी को गलत निगाह से देखना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह बयान फरमा रहे थे, एक आदमी कहीं से आया और आके मजलिस में बैठा। अब वो कहीं गलत निगाह से देख कर आया था, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बयान में फ़ौरन कहा, हज़रत उस्मान को अल्लाह ने ईमान की फ़िरासत दी थी, तो उस आदमी की आँखों में जो गलत देखा था ना, उसकी वजह से आँखों से जो गुनाह टपक रहा था वो उनको अल्लाह ने दिखाया। जब अल्लाह ने वो चीज़ दिखाई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि माँ बालल कौम यतरश्शहु ज़िना मिन आयुनिहिम, लोगों को क्या हो गया, लोगों को क्या हो गया कि उनकी निगाहों से ज़िना टपकता है। किसी को गलत निगाह से देखना ये ज़िना, किसी नामहरम के सामने मुस्कुराना ये होंठों और दांत का ज़िना, किसी नामहरम को गलत इरादे से बात करना ये ज़ुबान का ज़िना। कुरान कहता है ला तक़रबु ज़िना, जो चीज़ें ज़िना तक ले जाती हैं वो चीज़ें भी ज़िना हैं। ये चीज़ें न करने की, एक करने की चीज़ें जो नमाज, ज़िक्र, तिलावत, ज़कात, हज, ये करने की चीज़ें, एक दूसरे को भलाई का हुक्म करना है करने की चीज़ें, और ये न करने की चीज़ें। अगर आदमी नमाज़ पढ़ता है लेकिन नमाज़ पढ़ के ग़ीबत की, जिसकी ग़ीबत की इसकी नमाज का सवाब उसके आमल नामे में चला गया। किसी आने वाली माँ बहन की या किसी आदमी की मजाक की, तो इतना गुनाह है किसी की मजाक करना। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर मजाक में बोले जाने वाले जितने अल्फाज हैं, पूरी बात नहीं, बात में जितने लफ्ज़ होते हैं उसमें से एक लफ्ज़ को दरिया में डाल दो, पूरा दरिया, पूरा समंदर काला हो जाएगा। किसी पे तोहमत लगाना, अल्लाह ताला क़यामत में खड़ा करेंगे और कहेंगे इसको साबित करो। वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनाति सुम्मा लम यअतू बिअरबाति शुहदा, जो नेक पाक दामन औरतों पे बैठे बैठे तोहमतें लगाती हैं और उन पर गलत बातें और बहतान बांधती हैं, अल्लाह ताला क़यामत में कहेगा इसको साबित करो, और उसके लिए 4 गवाह चाहिए, 4। फिर वो साबित नहीं कर पाएंगे तो अल्लाह ताला उनको कहेगा अब जाओ जेल खाने में यानी जहन्नम में। हुक्म है ऐसी हालत न बनाना अपनी जिससे लोग ये समझे ये फ़कीर है, ये मोहताज है। ऐसी हालत बनाना कि जिससे घर के अंदर सारी ज़रूरियात हो, अपना ख़र्च चल रहा हो, अपना घर का गुजरान हो रहा हो, जो ज़रूरत है वो अल्लाह से मांगने का हुक्म है। 2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। अपनी ज़रूरत को अल्लाह के सामने पेश करो, दुखड़ा अल्लाह को सुनाओ। हदीस पाक में आया, जो मुसलमान मर्द या औरत, जो मुसलमान मर्द हो या औरत अपने दुख लोगों को सुनाता है, लोग चाहे मर्द हो या औरत, कि हमारे घर में ये नहीं है, हमें ऐसा दुख है, हमारे तो ये तकलीफ़ है, हमारे तो ये ख़र्चे हैं, हमारे तो वो चीज़ें हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला मोहताजी और गरीबी को उसका मुक़द्दर बना देते हैं, फिर उसको अल्लाह ताला लोगों के हवाले कर देते हैं, फिर वो हमेशा सवाल करता ही रहता है, फिर उसका हुलिया, हैयत, उसके बाल, उसके कपड़े, उसकी जहाँ तक कि चेहरे पे ज़िल्लत और रुसवाई डाल देते हैं अल्लाह, उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। ये तो दुनिया का अज़ाब है।
कि अल्लाह फिर उसकी ज़रूरतें नहीं सुनता, फिर वो दुआ अल्लाह से मांगे भी ना तो अल्लाह ताला कहते हैं तूने मुझे थोड़ी सुनाया दुख, मखलूक को सुनाया, जा मखलूक से मांगता रहे। तो अपना दुख अपनी तकलीफ़ मखलूक को नहीं सुनाना, अल्लाह को सुनाना। अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं जो बंदा मुझे तकलीफ़ सुनाता है मैं उसको इस तरह से तकलीफ़ दूर करता हूँ कि वो तकलीफ़ दूसरी बार कभी नहीं आएगी। हदीस पाक में एक आदमी भूखा है, उसने लोगों से खाना नहीं मांगा बल्कि अल्लाह से मांगा। भूखा रहा लेकिन लोगों को नहीं कहा मुझे भूख लग रही, चक्कर आ रहे, नहीं कहा लोगों से कि मेरे घर में आटा नहीं, मेरे घर में अनाज नहीं कहा। अल्लाह जल्ल शानहू उसको 2 इनाम देते हैं। पहला इनाम उसको ऐसी रोज़ी अता फरमाएंगे कि वो रोज़ी बरकत वाली भी होगी, हलाल भी होगी एक। दूसरा इनाम अल्लाह ताला उसको 1 साल की हलाल रोज़ी का इंतज़ाम फरमा देंगे। तीसरा इनाम अल्लाह ताला कभी उसको अपने ज़ुबान और हाथ को किसी के सामने सवाल के लिए फैलाने नहीं देंगे। ये तो दुनिया का है। क़यामत में वो बंदे बंदियाँ जिन्होंने दुनिया के अंदर लोगों के सामने अपनी ज़रूरतें रखी, बार बार लोगों से सवाल किया, मखलूक के सामने अपने दुखड़े सुनाते रहे, क़यामत में उनकी पेशानी पे साफ़ हुरूफ से, चोखे और चुट्टे हुरूफ से लिखा होगा कि ये वो साइल हैं जो अपनी ज़रूरतें होने के बावजूद फ़ुक़रा बन के ज़िंदगी जीते थे। ये न करने के काम है। पड़ोसी को तकलीफ़ देना कि सारी नेकी ज़ाय हो जाती है। पड़ोसी की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना ये ईमान है। पड़ोसी को तकलीफ़ देने की नीयत से रास्ते पे कोई चीज़ तकलीफ़ दे करना या ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी निकालना या इस तरह की बात करना जिससे पड़ोसी परेशान हो, कहा कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कल को क़यामत में एक एक चीज़ के बारे में एक बात बोली होगी ना, उसके बारे में 70 नमाज़ें, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, 70 नमाज़ें। कैसी? ऐसी नमाज जिसमें एक भी कोई चीज़ छूटी ना हो वो देनी पड़ेगी पड़ोसी को सताया तो। और एक चीज़ से मना किया गया, ऐब न निकालना, ऐब ढूंढना, हर एक की खामियां तलाश करना, फ़लाने के अंदर ये खामी है, फ़लाने में ये खामी है, फ़लाने में ये खामी है। दुनिया भर के ऐब तलाश करते रहना और दुनिया की खामियां तलाश करना का जो ऐब तलाश करता है अल्लाह जल्ल शानहू उसको अपने घर में बैठ के रुस्वा कर देता है। दुनिया में अल्लाह ताला ज़िल्लत उसका मुक़द्दर बना देता है। और एक चीज़ से मना किया गया। कल मैं कुरान पढ़ रहा था, उसमें एक रात ही तिलावत में आया कि जिन्होंने पढ़ा, जैसे हमारी सब औरतें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने मदरसों में पढ़ा, जमातों वालों ने आके सिखाया, एक हुक्म का पता चल गया, उसको फिर गुनाह करना, जैसे पर्दे का पता है फिर भी पर्दा न करना, नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कि शिर्क, और उसके बाद कि किसी को तकलीफ़ देना, और उसके बाद कि नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह। शैतान क्यों बना के उसने सजदा नहीं किया। इसीलिए कुरान पाक में 28वें पारे में है, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। बाज़ औलाद और बीवियाँ भी दुश्मन होती है। कैसे दुश्मन होती हैं कि वो शौहर को अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने पर मजबूर करती है, अल्लाह के अहकाम खुद भी तोड़ती है और शौहर को भी वो अहकाम तोड़ने पर मजबूर करती है। तो कहा ये शौहर की दुश्मन है कि जो शरीयत पे नहीं चलती। कुरान कह रहा है वो औलाद जो बाप की कमाई को गलत इस्तेमाल कर रही है ये बाप की दुश्मन है। वो औलाद जो औलाद की तरबियत क्या कहा गया, जिसने बचपन में अपने बच्चे को अपने पड़ोसी बच्चे को मारते देखा और नहीं रोका, तो ये बच्चे ने जो बचपन में जुल्म किया ये सबक सीख लिया। इसलिए कि बच्चा समझता है, इसीलिए तो एक चीज़ खाता है दूसरी चीज़ नहीं खाता। उसको अगर मिर्ची दो तो नहीं खाता, मक्खन दो तो खाता है, दूध दो तो पीता है, चाय दो तो नहीं पीता,
पता चला अल्लाह ने इसको समझ दी है और उसकी समझ को हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा किसी को मार रहा है, किसी की चीज़ फोड़ रहा है, नहीं बचा रहे हैं। कल को ये बड़ा हो के यही आदत जब शुरू होगी ना, तो इन्हीं माँ बाप को कल को क़यामत में पकड़ा जाएगा कि जब तरबियत करने का ज़माना था, सिखाने का ज़माना था, तुमने इसे पत्थर मारना सिखाया, किसी की चीज़ चुराना सिखाया, किसी को रास्ते में जाके और मार पीट के आ जाना और घर में आके छुप जाना सिखाया। ये माँ बाप को क़यामत में इस जुल्म का जवाब देना होगा। आज बच्चा घर में अजान सुनता है, घर में बैठा हुआ है, माँ ने उसे मोबाइल बंद नहीं करवाया, उसे नहीं समझाया कि बच्चा देखो अजान हो रही हो तो जो बंदी दुनिया में अजान के वक्त दुनिया की बातें करेगी, मौत के वक्त उसको कलमा पढ़ने में ज़बान नहीं खुलेगी, ज़बान अटक जाएगी। कि बच्चा साफ नहीं रहता, सफाई ईमान का हिस्सा है, सफाई ईमान का हिस्सा है। जिसकी सफाई नहीं उसका ईमान अधूरा है। हमारे दांतों की सफाई देखें, हमारे नाखून की सफाई देखें, हम बच्चों को सफाई नहीं सिखा रहे, पता चला हम उनको ईमान से दूर कर रहे हैं। हमने बच्चों को सफाई नहीं सिखाई, बच्चे के नाक में गूंगे लगे हुए हैं, मुंह में चाय के निशान होंठ पे लगे हुए हैं, आँख के अंदर जो है वो अंदर में जो गंदगी लगी हुई है, बच्चों को सफाई नहीं सिखाई। तो इस माँ बाप ने, इस माँ ने, इस मासी ने, इस खाला ने अपने बच्चे को ईमान का एक हिस्सा नहीं सिखाया। इस माँ से पूछा जाएगा कि ईमान क्यों नहीं सिखाया। बच्चा गंदा है, इसका सवाल माँ से होगा कि ईमान का हिस्सा सफाई है, और वो सफाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद है, अल्लाह को पसंद है। अल्लाह जल्ल शानु जन्नत में भी भेजेगा ना, भले नेक औलिया को भी भेजेगा। पहले जन्नत से बाहर 2 नदियाँ हैं, 2 नहरें हैं। एक नहर में नहलाएंगे दिल साफ़ होगा, दूसरी नहर में नहलाएंगे जिस्म जो है बेहतरीन बन जाएगा। बग़ैर नहलाए हुए जन्नत में भी नहीं भेजेंगे। तो वो ईमान का हिस्सा सफाई अगर हमने नहीं सिखाई, माओ को अल्लाह पूछेगा। बच्चे ने मिसवाक नहीं किया, बच्चे ने वज़ू नहीं किया, बच्चे ने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, बच्चा पेशाब कर गया, उसके पेशाब किए हुए को हमने पाक नहीं किया, बल्कि ऐसे ही उसके बर्तन को छिड़क दिया, कुत्ते को छू कर आया, हमने उसे पाक नहीं कराया। इसका गुनाह क़यामत में सवाल के तौर पे अल्लाह पूछेगा। बच्चे ने कुत्ते पे हाथ फिराया, वहाँ से दौड़ के मस्जिद में गया, नापाक हाथ लेके गया, माँ देख रही थी, हले हले चलेगा। अब इसने जो नमाजियों के साथ बैठ के और उस खाने को खाया, किसी नमाजी ने उस खाने को खाया, जमात वालों ने खाया, इमाम साहब ने खाया, नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ पढ़ी, सबकी नमाज जो है सबकी नमाज टूट गई, सबकी नमाज ज़ाय हो गई, उनको पता नहीं है। लेकिन इस माँ बहन को जिसने ये देखा था इस बच्चे को ऐसा करते हुए, इसको क़यामत में सबकी नमाज का सवाल होगा। कि हम नामहरम के साथ सफ़र करते हैं, नामहरमों के साथ गाड़ियों में चढ़ के चले जाते हैं, नामहरमों के साथ हंसते हैं। अल्लाह ताला जो है फ़रिश्तों को कहता, फ़रिश्तों इन पर लानत भेजो। अल्लाह की तरफ से भी लानत, फ़रिश्तों की भी लानत, इंसानों की भी लानत, जिन्नातों की भी लानत। कि हम क्या करते हैं, नहाने बैठते हैं या हम जो है कहीं सफ़र करते हैं, कोई तकलीफ़ हो गई, बिल्कुल जो है एक दूसरी औरतें अपना बदन जो है वो बिल्कुल बनाना करके ना रही। हदीस पाक में आया, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने ऐसा किया उस पर अल्लाह के फ़रिश्ते लानत भेजते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, उनकी भी माँ थी, पैदा हुए थे ना तो उनकी आँख में रोशनी नहीं थी, नाबीना थे, नाबीना अंधे पैदा हुए थे। माँ ने दुआ की, 2 साल दुआ की, अल्लाह ताला ने माँ की दुआ से इमाम बुखारी को आँख की रोशनी और देखने की क़ुव्वत दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ में रिवायत है कि औरत का जिस्म देख नहीं सकती, सिर्फ चेहरा और हाथ देख सकती है, इसके अलावा का जिस्म बग़ैर ज़रूरत के नहीं देख सकती। हम बच्चियों के लिबास सीते हैं, ऐसा लिबास सीते हैं आधा सीना खुला होता है, आधी पीठ खुली होती है।
हम अपने बच्चों को, नौजवान बच्चों को अजान हो रही है, उन्हें नहीं उठा रहे हैं, तो न उठाकर उनकी नमाज गई है तो उनको गुनाह है। लेकिन जिस माँ ने, जिस बहन ने अपने बच्चे को, अपने भाई को नहीं उठाया नमाज के लिए, उसे नहीं भेजा, तो उसको उसका सवाल क़यामत में जवाब देना होगा। घर में चोरी की चीज़ आ रही, जिसकी चोरी की है उनको फरिश्ते तो लिख रहे हैं, फरिश्ते उनके आमाल नामा में लिख चुके हैं। क़यामत में कहेंगे, आमाल नामा खुलेगा, इन्होंने ये फ़लाँ चीज़ इसकी चोरी करके इस्तेमाल की थी, फ़लाँ बर्तन था, फ़लाँ लकड़ी थी, फ़लाँ कुदाल थी, फ़लाँ तपेली थी, फ़लाँ चम्मच थी, फ़लानी देगड़ी थी। ये क़यामत में सारी चीज़ें मुनकर किरामन कातिबिन लिख रहे हैं। किरामन कातिबिन आमल नामे में से बताएंगे ना, तो जैसी ऐलान होगा, जिसकी चीज़ें थी ना, वो आएंगे और कहेंगे, अरे तुम लोगों ने हमारी चीज़ ले ली थी, चलो इसके बदले में नेकियां दो। फिर नमाजें जाएगी, हज चले जाएंगे, उम्रे चले जाएंगे, नवाफिल तिलावत चली जाएगी, बाकी क्या रहेगा? गुनाह रहेंगे, गुनाह लेके जाएंगे जहन्नम। कि नेकी कमाने की ज़िंदगी रमज़ान का महीना है। रमज़ान किसे कहते हैं? अपने नफ्स को जलाओ, गुनाहों से बचने का इसको आदी बनाओ कि आज एक नफिल पढ़ो, फ़र्ज़ के बराबर सवाब है। एक सुन्नत पे अमल करो, 2.5 लाख रुपया अल्लाह के रास्ते में खैरात करने का सवाब है सुन्नत पे अमल करने से। वज़ू करते हुए उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है, पैर की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है। सुबह बच्चे उठते मिसवाक नहीं करते, ख़ुद भी मिसवाक नहीं करते, उठकर कुल्ली नहीं करते। हदीस पाक में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामी फ़लयग़सिल यदहु क़ब्ल अन यदख़ुलहिमल आना, कि सुबह उठो तो उठकर पहले हाथ दोनों पहुँचों तक, अपने कांधों तक दोनों हाथ 3 मरतबा धोए बगैर किसी बर्तन को मत छुओ। ये हुक्म है। हम खुद भी, हमारे बच्चे भी बग़ैर हाथ धोए बर्तनों में हाथ डाल रहे हैं, इसी तरह खा रहे हैं और नबी का हुक्म तोड़ रहे हैं। नबी की सुन्नतों को तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। हाय मुसलमान, काम क्या कर रहे हैं? नबी की सुन्नतों को मिटाने का। अल्लाह ने दीन दिया था सुन्नतें ज़िंदा करने के लिए, हम कर रहे हैं सुन्नतें मिटाने के लिए। और सुन्नत मिटा के खुश होना, आदमी का ईमान ख़त्म हो जाता है। जिसने सुन्नत छोड़ी, फ़र्ज़ छोड़ा, उस पर खुश भी हुआ, नमाज भी छोड़ी, उस पर हंसी भी, तो इसका ईमान गया। झूठ भी बोला, गीबत भी की और फिर कहा आवाज़ धोना है, तो इसका ईमान गया। क्यों? गुनाह पे खुश होना ये ईमान को ख़त्म कर देता है, ईमान के नूर को ख़त्म कर देता है। का गुनाह करते करते कासियात क़ुलूब, दिल सख्त हो जाते हैं। कि ये रमज़ान का महीना गुनाहों से तौबा का महीना है। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को एतिकाफ़ करवाते थे। कि एतिकाफ़ क्या है? एतिकाफ़ ये है, एक आदमी जो है बहुत गुनाह करे, बहुत गुनाह करे, और फिर जिसके गुनाह कर रहा है ना, एक आदमी को कोई आदमी हर महीने ख़र्चा दे रहा है, बीमारी के, खाने पीने के, लिबास के, कपड़े के, सफ़र, सारे ख़र्चे दे रहा है। लेकिन ये जिसको ख़र्चा मिल रहा है, ये क्या कर रहा है पता है? गलत इस्तेमाल कर रहा है। खाना खाना चाहिए तो खाना जाके घर पे नहीं खिलाता, होटलों में खा रहा है। कपड़े सही बनाना चाहिए, कपड़े सही नहीं बना रहा है। लेकिन अचानक इसको ये खबर मिली कि जो मुझे ख़र्चा दे रहा था उसको मेरी सारी गलत कामों की खबर हो गई। अब ये कितना दुखी होगा। और वो आने वाला भी है कि चल तेरे घर पे वो आने वाला है जो तुझे हर महीने ख़र्चा दे रहा है। इसको कैसा दुख होगा, ये वहाँ फांफे मारेगा ना। इसी तरह से ये रमज़ान का महीना है, अल्लाह जल्ल शानू के नेक बंदे बंदियाँ जो है ना, गुनाहों पे नदामत करते हैं, अफसोस करते हैं कि हमसे इतने सारे गुनाह हो गए, चलो अल्लाह से तौबा कर लें। तो अल्लाह गफ़ूर रहीम भी है, अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन शर्त है कि हम नियत करें कि आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे। जो गुनाह मैंने बताए, छोटे छोटे गुनाह ये तो जो हम कर रहे हैं, सुन्नतें तोड़ रहे हैं, फ़र्ज़ छोड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ फरमाया, अगर रमज़ान के महीने में कोई ऐसा बंदा जो रोज़ा, 7 साल के बच्चा रोज़ा ना रखे ना, तो 7 साल से 10 साल तक इस दरमियान में रोज़ा रखने की माँ को हुक्म है, तरगीब दे। 10 साल की बच्ची ने रोज़ा नहीं रखा, उसको माँ मार के रोज़ा रखाए, नहीं रखाएगी तो इस माँ को और इस बाप को सवाल होगा।
इसको रोज़े की तरकीब दो। रोज़ा रखने से क्या मिलेगा कि रोज़ा रखने से अल्लाह मिलेगा। मुंह से जो बदबू निकलेगी ना, मुंह से जो भूख की वजह से, वो भी अल्लाह ताला उसको भी जमा करके जन्नत में रखेगा। कल को वो जन्नती खुशबू अल्लाह इसको देगा। कि रोज़ा रखेगी तो बच्ची क्या मिलेगा, तो कि रोज़ा रखेगी तो तेरी दुआ पे फरिश्ते आमीन कहेंगे। रोज़ा रखेगी तो अल्लाह ताला तेरे नाम का प्रचार, तेरे नाम की तारीफ़ अल्लाह ताला अर्श पे करेंगे। बच्ची तो रोज़ा रखेगी ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से भी कहेंगे, फरिश्तों देखो मेरी जो है ये बंदी ने अपनी मासूम बच्ची को रोज़ा रखवाया है। ए फरिश्तों, तुम इसकी माँ के गुनाहों को इसके आमाल नामे से मिटा दो। अगर हम बच्चों को बिठा के समझाएं तो ना, हम तो क्या समझाते हैं, ये लेके आओ ना, वो लेके जाओ, ये झाड़ू लगा दो, ये छेन उठा लो, ये कचरा उठा लो। हमने अल्लाह नहीं समझाया बच्चों को, अल्लाह क्या है, रसूलुल्लाह क्या है, हमने बच्चों को समझाया नहीं, इसलिए ख़ुद भी समझते नहीं। तो क्या रमज़ान का महीना है, नीयत कर ले मुझे गुनाहों से तौबा करना है। कि बच्चों को भी हम दीन के ख़िलाफ़ लेके जा रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने, वो तो बेचारे जाहिल थे ना, तो उन्होंने हमें नहीं सिखाया, लेकिन हमें मदरसों में तो भेजा ना। अब आने वाली नस्ल जो इस वक्त 5 साल के, 2 साल के, 6 साल के, 10, 11, 12 साल के बच्चे हैं ना, ये अगर बिगड़ गए, इनकी ज़िम्मेदारी आप लोगों पर है। आपको क़यामत में इनका जवाब देना होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने सीखा है और आपको हमने बताया है, आपको जमातों ने बताया है, आपको अल्लाह वालियों ने बताया है, आपको आकर जमात वालों ने सिखाया है, आपको अपनी बच्चियों ने मदरसों की किताबें पढ़ के समझाया है कि ये नाजायज़ है, ये जायज़ है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये सवाब है, ये फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है, ये वाजिब है। इससे डबल गुनाह होता है। जिसने समझ लिया फिर भी गुनाह कर रहे हैं तो डबल गुनाह। एतिकाफ़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ़ करते थे आखिरी अशरे का। और एतिकाफ़ कौन करे कि बालिग एतिकाफ़ करे, बालिग। बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ, एतिकाफ़ नफली है, पूरी बस्ती की ज़िम्मेदारी बालिग औरतों की है। अपना काम काज छोड़ के, एतिकाफ़ का सवाब कितना पता है? एक दिन का एतिकाफ़ किया ना, तो अब ये जहन्नम और ये बंदी जिसने एतिकाफ़ किया, या बंदा, जहन्नम के और इसके दरमियान में 3 खाई अल्लाह ताला खोद देगा, 3 नदी, 3 नहर। और एक खाई कितनी होगी, यहाँ से लेके आसमान तक 500 साल चलो तो भी ख़त्म ना हो। एक खाई ऐसी, तो 3 खाई अल्लाह खोद देगा। यानी ये एतिकाफ़ करने वाली को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। बताओ, 10 दिन अगर मुंह बंद करके बैठना पड़े और जहन्नम से बच जावे, सस्ता सौदा है कि नहीं? एक। दूसरा, एतिकाफ़ करने वाली को जो दुआ करेगी अल्लाह ताला उस दुआ को 100% कबूल ही करेगा। तीसरी, एतिकाफ़ करने वाली जिन जिन बंदे के लिए, बंदियों के लिए नाम लेकर दुआ कर रही है, उनकी तमाम नेकियों का सवाब उनको भी मिलता है और एतिकाफ़ करने वाली को भी उन सब का सवाब मिल रहा है। एक नमाज नहीं, पूरी महल्ले में जितनियों ने नमाज़ पढ़ी उन सब के लिए एतिकाफ़ करने वाली दुआ कर रही है। अल्लाह ताला उन सब का नमाज़ पढ़ने का सवाब उन नमाज़ पढ़ने वाली बंदियों को भी देगा और एतिकाफ़ करने वाली को भी देगा। एतिकाफ़ करने वाली दुआ कर रही है, अल्लाह सब के रोज़ों को कबूल फरमा, तो रोज़े रखने वालों को भी और रोज़े रखने वालियों को भी सवाब मिलेगा और एतिकाफ़ करने वाली को भी सवाब मिलेगा। चौथी, एतिकाफ़ करने वाली इफ्तार कर रही है, फरिश्ते आके उसके साथ में दुआ पर आमीन कह रहे हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया, फरिश्तों लिख दो इसकी दुआएं कबूल हो गई। पाँचवीं, एतिकाफ़ करने वाली इस्तिग़फ़ार कर रही है, तो सिर्फ़ उसका इस्तिग़फ़ार नहीं, अल्लाह ताला सारी मखलूक में ऐलान करते हैं, दरख्त, चरिंद, परिंद, चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े, तितलियाँ, परिंदे, समंदर के, ज़मीन के, जंगलों के, पहाड़ों के, पत्थर, कंकरियाँ, रेत, मिट्टी, सब मिलके उसके लिए इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। सातवीं, एतिकाफ़ करने वाली को अल्लाह जल्ल शानहू 2 बहुत बड़ी नेमतें देता है, 2 नेमतें बहुत बड़ी देता है, लेकिन उसको फिर संभाल के रखना पड़ता है। वो 2 नेमतें क्या हैं? अल्लाह ताला
इबादत का मज़ा, दुआ मांगने का मज़ा एक मज़ा होता है, सजदे का मज़ा, कुरान की तिलावत का लुत्फ़, दिल का नूर, अल्लाह का ताल्लुक़, अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अज़मत, ये अल्लाह अता फरमाते हैं। एक दूसरी, गुनाहों से नफ़रत। जैसी ज़रा ये गुनाह करेगा ना, गुनाह का इरादा होगा, दिल में आएगा अल्लाह देख रहा है। नमाज का वक्त निकल रहा होगा ना, दिल में आएगा अल्लाह देख रहा है। किसी की चीज़ बग़ैर इजाज़त के उठाने के लिए हाथ अगर लगेगा ना उस चीज़ को, दिल कहेगा अल्लाह देख रहा है। किसी का प्याला घर में आ गया, उसको गलत इस्तेमाल करने के लिए हाथ बढ़ेगा, दिल कहेगा अल्लाह देख रहा है। किसी की बहन बेटी की मजाक करने की तरफ उंगली उठेगी ना, जुबान हरकत करेगी, दिल कहेगा अल्लाह देख रहा है। बदनजरी की तरफ निगाह उठेगी, दिल कहेगा अल्लाह देख रहा है। सर से दुपट्टा हट जाएगा, सर के बाल दिखेंगे, फरिश्ते लानत कर रहे हैं, दिल कहेगा अल्लाह देख रहा है। ओढ़नी ओढ़ लेगी, इसका सीना खुला नहीं होगा, इसके हाथ खुले नहीं होंगे, इसकी निगाह गलत नहीं होगी, इसकी आवाज़ घर से बाहर नहीं जाएगी। ये बाज़ार में बग़ैर पर्दे के, ये अपने घर के अंदर भी पर्दे के साथ रहेगी। बच्चा किसी की चीज़ बग़ैर इजाज़त को उठा के लाएगा तो इसके दिल में अल्लाह डालेगा कि अल्लाह देख रहा है, किसी की चीज़ें वापस पहुंचाओ, वरना एक रत्ती 3 जौ के दाने, गेहूं के नहीं 3 जौ के दाने, अगर इतना किसी की चीज़ ले ली ना, क़यामत में अल्लाह ताला 70 नमाज़ें उसके बदले में लेगा। हम तो कई बड़ी बड़ी चीज़ें हज़म कर जाते हैं। तो क्या इत्तिकाफ़ वाली को अल्लाह 2 बड़ी नेमतें देगा, एक अल्लाह की मोहब्बत और दूसरा गुनाहों से नफ़रत। फिर ध्यान होगा, मैं गलत चल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ, गलत सुन रही हूँ, गलत सोच रही हूँ। फिर तन्हाई में कोई नहीं देखता, घर बंद है, दरवाज़ा बंद है, बारियाँ खिड़कियाँ बंद है, लेकिन फिर भी मोबाइल में गलत तस्वीर आई, फ़ौरन उसको हटा देगी कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। तो क्या इत्तिकाफ़ बालिग औरतें करें, उम्र रसीदा औरतें करें, ताकि अल्लाह को राज़ी कर लें। अरे अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी को भी अल्लाह से मांग के राज़ी करवा लेती है, तो अल्लाह ताला ने, मेरी मोहतरमात, अल्लाह ने आप में वो सिफ़ात रखी हैं। बड़ी बुज़ुर्ग औरतें, बालिग औरतें, वो ऐसा इत्तिकाफ़ करें कि अल्लाह को राज़ी करा लें। अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह नाराज़ है, तो अल्लाह की नाराज़गी की 3 निशानियाँ दुनिया में ज़ाहिर हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह नाराज़ होगा तो दुनिया में 3 चीज़ें ज़ाहिर होगी। माल बखीलों के पास होगा, हुकूमत ज़ालिमों के पास होगी, और बग़ैर मौसम की बारिशें होगी। कहीं ना कहीं तूफ़ान चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बारिशें हो रही है, हुकूमत ज़ालिमों के पास है, माल बखीलों के पास है। लोग दावत करते हैं किसकी? ऐसे लोगों की दावतें करते हैं जिनके घरों में अनाज की बोरियां भरी हुई है, जिनके राशन जो है अच्छे तरीके से घर में आ रहे हैं, उनकी दावतें लोग करते हैं। गरीबों की दावत कोई नहीं करता। जिनके घर में खाने को नहीं है, उनकी दावत कोई नहीं करता। अच्छे अच्छे लोगों को बुला के दस्तरखान सजाते हैं, गरीब मिस्किन जिनके पास खाने को नहीं है, उनकी दावत कौन करता है? लोग इसाले सवाब नेक लोगों के लिए करते हैं, बेशक करना चाहिए, लेकिन गुनहगारों के लिए, जो हमारे दादा नाना परदादा फूफियाँ चले गए ना, उनके लिए कौन इस्तिग़फ़ार करता है? कौन आंसू बहाता है? कोई नहीं बहाता। तो कहा बुज़ुर्ग औरतें, बालिग औरतें इत्तिकाफ़ करें, अल्लाह ताला ये 8 बड़ी नेमतें देगा। इसके अलावा कि अगर नेमतें मैं आपको गिनाऊँ ना, आप सब औरतें यूँ कहोगी हम कामकाज छोड़ के सब इत्तिकाफ़ में बैठने जा रही। ऐसी ऐसी बरकतें अल्लाह ताला इत्तिकाफ़ में देता है। इत्तिकाफ़ की बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। इसलिए रमज़ान का महीना है, हम इन गुनाहों से तौबा करें और ये नेक आमाल करने की नीयतें करें। गलत को गलत समझें, गलत को गलत कहें। अगर हमारे सामने कोई गलत हो रहा है और फिर भी हमने उसको नहीं रोका, हदीस पाक आप पढ़ती हैं, न रोकने पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आएगा।
हम समझते अजाब क्या होता है, पत्थर बरसेंगे आसमान से। क्या अल्लाह जल्ल शान आग डाल देगा? नहीं, अल्लाह हिफाजत करेगा। मेरे आपके नबी रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, इसलिए अल्लाह ताला वो नहीं करेगा, सूरत शक्ल नहीं बदलाएगा। अल्लाहु अकबर। मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह पर अल्लाह ताला ने एक दिन हालत खोली। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी बातें बहुत नकल की हैं बुखारी शरीफ के हाशिये में। मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। वो फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर से पर्दा हटा के एक चीज़ दिखाई कि जो बग़ैर उज़र के रोज़ा नहीं रखते उनकी शक्लें सूअर जैसी होती। हम सोचे हमारे घरों में जवान जवान मर्द बग़ैर उज़र के रोज़े छोड़ रहे हैं, उनकी शक्लें कैसी होगी? कल को क़यामत में क्या अल्लाह के नबी को और अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? कि अल्लाह का अज़ाब ये नहीं आएगा। अल्लाह का अज़ाब जब हम हक़ को हक़ नहीं कहेंगे, बच्चा गलत कर रहा है फिर भी हम उसको नहीं टोकेंगे, हमारा भाई गलत कर रहा है फिर भी हम नहीं टोकेंगे, हमारा शौहर हराम का माल, चोरी की चीज़ें, गलत चीज़ें, झूठ बोल रहा है, नमाज़ें छोड़ रहा है, हम नहीं कहेंगे ना, तो अल्लाह का अज़ाब क्या आएगा पता है? अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं जब मैं किसी से नाराज़ होता हूँ उससे मैं क्या चीज़ छीनता हूँ, उसके नस्लों में आलिम पैदा नहीं करता, फिर उसको सजदे में मज़ा नहीं आता, फिर उसको अल्लाह की कुरान की तिलावत करने का लुत्फ़ नहीं आता। अल्लाह का अज़ाब ये है, अल्लाह अपना क़ुर्ब छीन लेता है, अपना ताल्लुक़ छीन लेता है, और जिससे अल्लाह का ताल्लुक़ कट हो जाए उसका कौन ठिकाना है, वो कहाँ जाएगा? इसलिए एतिकाफ़ की नीयत करो और ओढ़नी ओढ़ो, इस तरह ओढ़ो कि सर के बाल न दिखें। अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, आने वाली नस्लों का सवाल होगा, उस सवाल से बचने के औलाद की सही तरबियत करें। अल्लाह ताला जो है अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और एतिकाफ़ करने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दरूद शरीफ पढ़ लें, मुख्तसर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। नीयत कर लें गुनाहों को छोड़ने की, नीयत कर लें आज तक नमाज़ें छोड़ते तब नहीं छोड़ेंगे, नीयत कर लें आज तक जो है सुन्नतों को तोड़ते थे अब इंशाअल्लाह जोड़ेंगे, नीयत कर लें आज तक एतिकाफ़ छोड़े थे अब एतिकाफ़ जोड़ेंगे, एतिकाफ़ करेंगे। नीयतें कर ले आज तक अपने बच्चों को गलत चीज़ें करते हुए टोका नहीं था, अब टोकेंगे। नीयतें कर ले अपने शोहरों को हलाल कमाई पे और नमाज की पाबंदी पे लाएंगे। मस्जिद को आबाद करने का सवाब मिलेगा। अगर अपने मर्द और बच्चों को नमाज के लिए नहीं भेजा, मस्जिद के वैरान करने का गुनाह होगा। नीयतें कर लें आज तक जो है हमने ज़ुबान से जिस चीज़ की ग़ीबत की थी, एक दूसरे से माफ़िया मांग लो, यहीं बैठे हो ना, एक दूसरे से माफ़िया मांग लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़िया मांग ली, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? एक दूसरे से माफ़िया मांग लो, हाँ, और फिर नीयत कर लो आज से सही तरीक़े से। अरे दुख तकलीफ़ तो लोग जो है कैसे कैसे हाल में रोज़े रखते हैं, हाँ, लोग कैसी दुख तकलीफ़ में भी नमाज नहीं छोड़ते। अरे एक हाथ एक पैर होता है फिर भी नमाज नहीं छोड़ते, दो दो हाथ नहीं होते फिर भी पैरों से वज़ू करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज नहीं छोड़ते। अरे कमर नहीं है, दो पैर बिल्कुल माजूर हैं फिर भी नमाज नहीं छोड़ते। समंदर के बीच में हिचकोले खा रहे हैं, नमाज नहीं छोड़ते। अरे गोलियां चल रही होती वहाँ नमाज नहीं छोड़ते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म पूरा ज़ख्मी है फिर भी ज़ोहर के वक्त ऐलान करते हैं, ए कूफा वालों रुक जाओ, ज़रा मैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज का वक्त है। हम नमाज़ छोड़ते हैं, बच्चे देखते हैं नमाज माँ ने छोड़ दी। हुक्म आया कि जब अय्याम में हो जिस वक्त औरत पे नमाज फ़र्ज नहीं है उस वक्त भी घर के अंदर वज़ू करे, मुसल्ले पे नमाज की नकल करे, उठक बैठक जैसे रुकू सजदे करे, ताकि बच्चों को ये पता चले कि नमाज किसी वक्त भी छोड़ने की नहीं होती। बच्चों को तरबियत देने के लिए ऐसा करेगी, अल्लाह इसको नमाज का सवाब देगा।